नमस्कार। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा है। उनकी छवि हमेशा से ही थोड़ी अलग रही है। एक तरफ राजनीति के मैदान में उनकी सक्रियता है तो दूसरी तरफ उनके व्यक्तिगत जीवन की जटिलताएं। तेज प्रताप अक्सर अपने अनोखे अंदाज, बिंदास बयानों और धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण चर्चा में रहते हैं। उनकी जीवन शैली और धार्मिक भक्ति का ये अनोखा मिश्रण उन्हें एक विशेष पहचान देता है। 2018 में तेज प्रताप ने चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से बड़ी ही धूमधाम से शादी की थी और यह शादी एक भव्य समारोह में संपन्न हुई थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राज्य के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। और यह शादी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई, परंतु यह रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सका। कुछ ही महीनों में तेज प्रताप ऐश्वर्या के बीच दूरियां बढ़ गई और बात तलाक तक पहुंच गई। तेज प्रताप ने खुद अदालत में तलाक की अर्जी दायर कर सभी को चौंका दिया था। ऐश्वर्या और तेज प्रताप के रिश्ते में आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चला और यह मामला धीरे धीरे एक सार्वजनिक विवाद में तब्दील हो गया। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगाए तो वहीं तेज प्रताप ने भी राजनीतिक दबाव का हवाला दिया, जिसमें उनका कहना था कि इस शादी के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। तेज प्रताप ने एक बार फिर अपने निजी जीवन को लेकर बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने अपने शादी के अनुभव को एक कड़वा अनुभव बताया। उन्होंने साफ किया कि राजनीतिक कारणों से उन पर शादी का दबाव बनाया गया था, जबकि उनके निजी व्यक्तित्व में सादगी और धार्मिकता है। उन्होंने अपने पिछले रिश्ते में हुए संघर्षों का खुलासा करते हुए बताया कि यह शादी उनके स्वभाव से मेल नहीं खाती थी और इसे लेकर वे मानसिक रूप से बेहद परेशान रहे। हाल ही में सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव की कथावाचक जया किशोरी के साथ शादी को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। जया किशोरी, जो अपनी कथाओं और कृष्ण भक्ति के लिए विख्यात हैं, ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि कोई साध्वी नहीं हूं मैं, बल्कि एक साधारण लड़की हूं और वे भविष्य में विवाह का विचार रखती हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने मजाक में यह सुझाव देने लगे कि क्यों ना तेज प्रताप यादव और जया किशोरी की शादी करवा दी जाए। दोनों ही भगवान कृष्ण के भक्त हैं और दोनों की धार्मिक समानताओं ने सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को लेकर मजाकिया टिप्पणियों को जन्म दिया। हालांकि केवल सोशल मीडिया पर अटकलें और मनोरंजन का विषय है, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि तेज प्रताप का व्यक्तित्व और उनका जीवन अभी भी जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है और उनके जीवन में विभिन्न पहलुओं, राजनीतिक, धर्म, निजी संघर्ष और जनता की रुचि ने उनके व्यक्तित्व को एक अनूठी पहचान दी है। सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव सच में दोबारा विवाह का विचार करेंगी और क्या इस बार वे अपनी पसंद के आधार पर अपना जीवन साथी चुन पाएंगे। जया किशोरी और तेज प्रताप दोनों की भक्ति में गहरी श्रद्धा है। जया किशोरी का कथावाचन और भक्ति के प्रति समर्पण उन्हें एक विशेष पहचान देता है, तो वहीं तेज प्रताप का भगवान शिव और कृष्ण के प्रति प्रेम उन्हें एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। यह समानता लोगों को आकर्षित करती है और सोशल मीडिया पर कई लोग इसे लेकर सुझाव और टिप्पणियां करने से नहीं चूकते हैं। तेज प्रताप का कृष्ण भक्ति में डूबना और मथुरा वृंदावन जैसी तीर्थ यात्राएं करना उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, परंतु तेज प्रताप ने बार बार अपने निजी जीवन को लेकर जो असमंजस और तलाक के अनुभव से उपजी निराशा व्यक्त की है, वो ये बताता है कि वे एक शांत और स्थिर जीवन की तलाश में हैं। पिछले रिश्ते के बाद वे तेज प्रताप के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका कोई दोबारा शादी करने का कोई विचार नहीं है। ऐसे में जया किशोरी के साथ उनके संबंधों को लेकर उठती चर्चाएं केवल एक मनोरंजन का साधक हो सकती है, परंतु इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव कभी वास्तव में अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला पाएंगे। उनकी कृष्ण भक्ति और धार्मिकता उनकी जिंदगी में एक विशेष स्थान रखती है। उनके बयान, जिसमें वे अपनी सादगी और राजनीति के संघर्षों को व्यक्त करते हैं, ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या वास्तव में एक राजनीतिक परिवार का सदस्य अपने निजी जीवन में
सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता पा सकता है? क्या राजनीतिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएं उनके निजी जीवन में इस कदर प्रभाव डालती हैं कि वे अपने पसंद का जीवन साथी चुनने में असफल हो जाते हैं? तेज प्रताप का जीवन संघर्ष, राजनीति, प्रेम और भक्ति का मिश्रण है और उनकी जिंदगी में हो रहे घटनाक्रम ये सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या तेज प्रताप यादव के जीवन में कभी स्थायित्व आएगा? क्या वे एक बार फिर से शादी का विचार करेंगे और अपने जीवन में शांति और सुकून पा सकेंगे, या फिर राजनीति का दबाव उनके जीवन में लगातार हावी रहेगा? इन सवालों का जवाब तो समय ही दे सकता है, लेकिन उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें एक खास पहचान दी है। शायद उनके धार्मिक विश्वास ही उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।